पेज नंबर 171, मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मतलब डे का मिडल पार्ट, मतलब दोपहर। मील मतलब खाना, ठीक है। मिड डे मील मतलब जो खाना हम दिन के बीच बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में खाते हैं, मतलब 12 बजे 1 बजे जो खाना खाते हैं हम, उसको कहते हैं मिड डे मील। जो ये के मिडल पार्ट में लेते हैं हम, बीचों बीच लेते हैं वो, तो दोपहर ही हुई वो। तो दोपहर को जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं मिड डे मील। ओके, just keep the finger wherever I'm reading, you have to keep the finger there. Page number 171, midday meal. It is almost 1 o'clock in the afternoon. It is almost 1 o'clock in the afternoon. 1 बजा था दोपहर का। The smell of food cooking is coming from the veranda of our stomachs, and our stomachs are rumbling. बच्चे कह रहे क्या कह रहे कि खाना बन रहा था, और मतलब वेरांडा में खाना बन रहा था और उसकी स्मेल हमें आ रही थी, और वो स्मेल से हमारे पेट में ऐसा रमलिंग हो रहा था। नहीं बोलते कि चूहे कूद रहे थे पेट में, खाने की इच्छा हो रही थी। वी आर सो हंग्री, वी आर सो हंग्री, हमें बहुत भूख लगी थी। We are not able to pay attention to the lesson in the class. ये स्कूल की बात हो रही है, मतलब क्लास शुरू था, तो क्या कह रहे कि हमारा ध्यान क्लास में बिल्कुल जा रहा नहीं था, क्योंकि एक साइड से स्मेल आ रही थी और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। ओके, सो उनका ध्यान लेसन में नहीं जा रहा था। डिंग डिंग डिंग, बेल बजती है, रिसेस होती है, देखो डिंग डिंग डिंग। एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, बेल बज जाती है, रिसेस की बेल बज जाती है। आफ्टरनून में जो रिसेस होती है ना, उसकी बेल बज जाती है। मतलब अब सारे बच्चे खाने के लिए तैयार है, सबको खाना मिलने वाला है। All the children ran out and went to wash their hands. सारे बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने हाथ वॉश करते हैं, अपने हाथ धोते हैं। Master Mosai sent all the students to the hand pump at the corner of the courtyard. और ये मास्टर मोसाई है ना, वो सारे बच्चों को क्या कहते हैं कि जाके अपने हाथ धो के आओ हैंड पंप पर। ठीक है, खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथ वॉश करने चाहिए। We should wash our hands before and after eating. तो वही चीज यहाँ पे मास्टर मोसाई कह रही है कि जाके अपने हाथ धो के आओ। ओके, सारे बच्चे हाथ धोने के लिए हेडपंप पे जाते हैं। हेडपंप आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करते तो पानी निकलता है। ओके, Anando, see that everyone washes their hands properly. See what? क्या कहा कि देखो सारे बच्चे अपने हाथ अच्छी तरह धो रहे हैं। After washing our hands, we all stood in a queue. Queue मतलब लाइन, क्यों मतलब लाइन। टू टेक आवर फूड, सारे बच्चे एक लाइन में इकट्ठे हो गए खाना लेने के लिए। सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए खाना लेने के लिए। Some had their own boxes, किसी के पास अपने खुद के बॉक्स थे। And other had plates, किसी किसी के पास प्लेट थी, किसी किसी के पास बॉक्सेस थे। Then we all sat down in a circle with our food, सारे बच्चे एक सर्कल में बैठ गए खाना खाने के लिए।
Before we started to eat, we sang together. अब देखो यहाँ पे खाना खाने से पहले प्रेयर कर रहे बच्चे, हमें भी खाना खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए. We should thank to God before eating. हाँ, देखो क्या प्रेयर करें. We play together, we eat together, for the good of everyone, we will always be together. Okay? क्या कहा, हम साथ में खेलते हैं, हम साथ में खाते हैं, for all good of everyone, we will always be together. हम सब एक दूसरे के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम हमेशा साथ ही रहेंगे. Today there is bhat सुक्तो, राइस एंड वेजिटेबल एंड ग्रेवी. ये देखो नाम है जो खाना बना था उसका, वो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कि राइस, चावल के साथ वेजिटेबल सब्जी और ग्रेवी टाइप की सब्जी बनाई थी राइस के साथ. नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं पुलाव, उस टाइप का बनाया था खाने के लिए. ठीक है, तो खाने में क्या था, राइस विद वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल उसके साथ चावल मिक्स थे, जिसको हम पुलाव बोलते हैं. यस्टरडे वी हैड लुची एंड चोला दाल. ये कल की बात करें कि कल हमने ये खाया था. आउटसाइड दीदी मोनी's room a list of food item had been displayed. अभी ये सारी बात स्कूल की हो रही है, ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है. गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को खाना दिया जाता है दोपहर को फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कहते हैं मिड डे मील. गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम रन किया है. गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल में खाना देती है ताकि बच्चे का हेल्थ इम्प्रूव हो. खुशी, डोंट स्लीप, सिट स्ट्रेट. व्हाई आर यू स्लीपिंग? खुशी, सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना आपको पढ़ाई के वक्त. तो गवर्नमेंट स्कूल में सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड मिड डे मील टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो. ठीक है, यदि हेल्थ इम्प्रूव होगी, दिमाग भी इम्प्रूव होगा और फिर उनका ध्यान पढ़ाई में अच्छी तरह लगेगा. तो ये वहाँ पे क्या हर रोज एक खाना नहीं होता, डे वाइज उनका पूरा टाइम टेबल होता है कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये मिलेगा, वेडनेसडे को ये मिलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब अलग अलग आइटम होती है, ताकि बच्चे को बैलेंस डाइट मिले. बैलेंस डाइट मतलब कंप्लीट फूड मिले, और जब कंप्लीट फूड मिलेगा तो उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, मेंटल एंड फिजिकल. It tells what we will get on the different days of the week. अब जो टाइम टेबल लगाया था उससे क्या मालूम पड़ेगा कि हमें पता चलेगा कि कौन से दिन कौन सा खाना मिलने वाला है. Would it not be wonderful if on the some day we got an extra treat, maybe some sweet. और क्या बोल रहे हैं कि कितना अच्छा होता है कि यदि हमें कभी मिठाई भी मिले. हाँ, खाने के साथ एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हमें मिठाई भी मिले. टर्न द पेज, टर्न द पेज, पेज नंबर 172. There is another interesting thing, that's lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to different child. अभी क्या करें, हर रोज हम सर्कल में तो बैठते ही है, पर जरूरी नहीं है कि हर रोज मेरे बाजू में वही बच्चा है. अलग अलग दिन पे अलग अलग बच्चे के साथ हम खाना बैठ के खाते हैं. सर्कल में तो बैठते ही है, पर जो नेक्स्ट हमारा जो पार्टनर होता है बाजू में बैठने वाला, वो अलग अलग होता है. I really like this because I can meet new children and make new friends. क्या कहा, इससे हमें क्या होता है कि हमें
नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, हमें नया नया बच्चे की मुलाकात होती है, मतलब जानकारी मिलती है, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। यदि एक के साथ बैठ के आप खाओगे हर रोज, तो आपका एक ही फ्रेंड बनेगा। और हर रोज आप जगह चेंज करोगे, अपना फूड शेयर करोगे, तो आपके नए नए फ्रेंड्स बनते जाएंगे। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। अब देखो कंप्लेन कर रहे हैं, द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, पहले की कंप्लेन है। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, पहले खाना इतना अच्छा नहीं बनता था, कभी अच्छा कभी खराब, ठीक है। समटाइम द राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, कभी कभी तो अच्छी तरह पकाया भी नहीं होता, और कभी कभी तो राइस की क्वालिटी बिल्कुल मतलब डाउन होती है। ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। समटाइम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड, और ये फूड की क्वालिटी के कारण पेरेंट्स क्या कहते थे कि इससे अच्छा कि खाना ही नहीं खाओ, क्योंकि सबको अच्छा खाना पसंद है, किसी को खराब खाना पसंद नहीं है। यदि मैं आपको खराब खाना खिलाऊंगा तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि उससे और तकलीफ होगी, हमें बीमारी होगी। Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot, properly cooked food. Also make sure that every child get afternoon meal regularly. The parents also decide to help. अब देखो इसमें एक दीदी मौनी कर क्या कहती है, उसने समझाया था कि सारे हम सारे की ड्यूटी ये है कि सारे बच्चे को ना फ्रेश फूड मिलना चाहिए, गरम मिलना चाहिए, और अच्छा हुआ पका हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। और हर बच्चे को रेगुलर डेली खाना मिलना चाहिए। तो पेरेंट्स ने भी उनको बहुत हेल्प की। नाउ द थिंग्स आर बेटर, पहले प्रॉब्लम था, पहले प्रॉब्लम था कच्चा पक्का, पुअर क्वालिटी ऑफ राइस वाज देयर, पर अब क्या कह रहे हैं, नाउ थिंग्स आर बेटर, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। वी गेट वी ईट फ्रेश, हॉट, प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। अब हमें फ्रेश, गरम और अच्छा पका हुआ खाना मिलता है। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे को एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना खाना खाना है कितना नहीं खाना। तो नॉर्मली क्या होता है, वो ज़्यादा जूठा छोड़ते हैं उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कितना उनको ज़रूरी है कितना नहीं ज़रूरी है। तो वो लोग हमेशा ज़्यादा ही मांगते हैं कि और दो और दो और दो, फिर लास्ट में वो खा नहीं पाते हो तो वो फूड वेस्ट हो जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जितना चाहिए ना उतना ही खाना लेना है, नहीं चाहिए तो नहीं लेना है, ठीक है। फूड बिल्कुल वेस्ट करना चाहिए नहीं। कहने का मतलब या तो ये है कि वी शुड नॉट वेस्ट द फूड बिकॉज देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड दे आर नॉट गेटिंग मील। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि इनको खाना नहीं मिलता, और हमें खाना मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको वेस्ट करें, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग भी ध्यान देना कि खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं कि आधी चपाती चलती है कि थोड़ी सी सब्जी तो थी जान दो ना, नहीं, पूरा कंप्लीट खाना है, सब कुछ खाना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। But my friends and I are sometimes still a little hungry and even after week. Nowadays, many schools give food in school during the day. अब तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी स्कूल होती है क्या करती है, खाना देती है। It was not always like this when my didi was in the primary school. Children did not get afternoon meal in the school. Sometimes children come to school in the morning without eating anything.
Imagine, have you studied or on an empty stomach? पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चे बेचारे भूखे आते थे स्कूल में। अब एक साइड भूख लगी है तो आपका दिमाग पढ़ाई में लगेगा नहीं। इसलिए क्या हुआ कि स्कूल वालों ने मिड डे मील शुरू किया ताकि बच्चा भूखा ना रहे और उसका दिमाग पढ़ाई में लगे। Understood this? Now some questions are given. Find out and write in your notebook. For this I will send the PDF. Okay. Okay. Now see, on chapter is going to complete only. Exercise is given. Exercise is given. This I will send the PDF. मैं PDF भेज दूंगा, आप एक बार रीड कर लेना उसमें से, ठीक है? Chapter is complete, beta. If any problem is there, unmute yourself and ask me the question. चलो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। नो सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया मिड डे मील? यस सर। यस सर। Understood about the festival, Bihu festival? यस सर। सर यदि समझ नहीं है तो ये मैं वीडियो भी भेज रहा हूँ, लिंक। ओके? ओके सर। बाय बेटा। ओके सर। बाय वंदन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय।